नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें सबसे पहले हम इसमें जो बिंदु है इसके मेन उसे पढ़ लेते हैं क्योंकि हमें सेंटेंस हल करने में आसानी होगी। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ हमारा बिंदु है, जैसे पॉइंट टू रिमेंबर दिया गया है। तो ये जो हमारे मुख्य बिंदु हैं इनके, इसे हम पहले पढ़ लेते हैं तो हमारा सेंटेंस जो होगा आसानी से हमें समझ में आएगा। तो हमारा पहला बिंदु क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव में जो हमारा होता है पॉजिटिव होता है, सेंटेंस सकारात्मक होता है। इसमें बोला गया है आई, ही, सी, इट, मतलब आई भी इसमें आ गया है। आई, ही, सी, इट और एक वचन की संज्ञाओं मतलब नाउन्स जो हैं एक वचन होंगे, उनके साथ क्या लगाएंगे? वाज लगाएंगे। और यू, वे, दे, यू, वी, दे और बहुवचन की संख्याओं के नाउन के साथ क्या लगाना है? वेयर लगाकर जो वर्ब की जो हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, अंत में क्या लगा देंगे? आईएनजी लगा देंगे, बढ़ा देंगे। आई, ही, सी, इट जो एक वचन संज्ञा होगी उसके साथ हम वाज लगाएंगे। और यू, वी, दे जो होंगे बहुवचन नाउन्स, उनके साथ क्या लगाएंगे? होयर। और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी उसमें क्या लगा देंगे? आईएनजी लगा देंगे। इसमें था, थी, थे की अंग्रेजी लिखी तो जाती है वाज होयर, पर इसमें उस तरह से नहीं लिखा जाएगा। इसमें हम यहाँ एक वचन और बहुवचन समझकर ही लिखेंगे, वाज और होयर का प्रयोग करेंगे। ओके। फिर दूसरा है हमारा नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? वाज या होयर के बाद क्या बढ़ा देते हैं? नॉट बढ़ा देते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में वाज और होयर आएगा जब, उसके बाद हम क्या बढ़ाएंगे? नॉट। जैसे बोलेगा हम स्कूल नहीं जा रहे हैं तो उसमें नहीं आ गया था, तो उसके लिए हम नॉट और बढ़ा देंगे, वाज और होयर के बाद लगाएंगे। फिर तीसरा है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो क्वेश्चन फॉर्म में होंगे। वाज या होयर नामक सहायक क्रिया को वाक्य के क्या लगा देंगे? शुरू में लगा देते हैं। जो वाज और होयर होगी सहायक क्रियाएं हैं हमारी, वाक्य की क्या लगा देंगे? पहले ही लगा देंगे। इसके बाद हमारा चौथा है यदि प्रश्नसूचक शब्दों क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, मतलब जो हमारे प्रश्नसूचक शब्द हैं क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, आज में से कोई एक शब्द वाक्य की क्या हो? बीच में हो, तो उसकी अंग्रेजी सहायक क्रिया से भी पहले लगाते हैं। मतलब क्या, क्यों, कब, कहाँ, ये जो बीच में सेंटेंस में आ जाएंगे तो इसकी अंग्रेजी क्या लगाएंगे? जो सहायक क्रिया होगी उससे भी पहले हम इसकी इंग्लिश लिखेंगे जो कि मीनिंग। फिर उसके बाद आ जाता है पांचवा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? जो मुख्य क्रिया से पहले क्या बढ़ा देते हैं? नॉट और बढ़ा देते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जो क्वेश्चन फॉर्म में नेगेटिव सेंटेंस रहेंगे, जो मुख्य क्रिया होगी उससे पहले क्या हम बढ़ा देंगे? नॉट और बढ़ा देंगे। और इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है? इसके अंदर में क्या होगा? रहा था, रहे थे, रही थी, रहे थी आदि शब्द आएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। चलिए हम इसके सेंटेंस में चलते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं उसे हम हाल उसे समझने की कोशिश करते हैं। पहला है हमारा सेंटेंस, मैं यहाँ सो रहा था, मतलब रहा था ये पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस में है, तो हमें रहा था या रहे थे आदि शब्द आते हैं तो ये पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस में होंगे। तो यहाँ है मैं यहाँ सो रहा था, मैं की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? आई। और हमने पहले बिंदु में पढ़ा है आई, ही, सी, इट के साथ क्या लगाएंगे? एक वचन के क्रियाओं के साथ वाज का प्रयोग करेंगे। तो आई वाज सो रहा था, मतलब सोना की फर्स्ट फॉर्म होती है वर्ब में स्लीप, और इसमें क्या जोड़ दिए हैं? आईएनजी। तो स्लीपिंग हेयर मीन्स यहाँ होता है आई वाज स्लीपिंग हेयर। फिर इसके बाद दूसरा सेंटेंस है वह मैदान में खेल रहा था, तो ये भी एक वचन में ही होगा। ही के साथ क्या लगेगा? वाज। ही वाज खेल रहा था, खेलना की होती है प्ले, और खेल रहा था प्लेइंग इन द फील्ड, मैदान में।
ऑब्जेक्ट है मैदान में। फिर उसके बाद आ जाएगा तीसरा सेंटेंस हमारा, तुम कल एक पुस्तक खरीद रहे थे। यू वेयर बाइंग ए बुक यस्टरडे, मतलब तुम क्या है बहुवचन में, तो यू आएगा, यू के साथ क्या लगेगा वेयर। खरीदना क्या होती है, बाई मीन खरीदना, खरीद रहे थे तो बाइंग ए बुक मतलब एक पुस्तक, कल का मीनिंग क्या होती है यस्टरडे। ओके, फिर इसके बाद हमारा नेगेटिव सेंटेंस आता है, इसमें चौथा है वे सड़क पर नहीं दौड़ रहे थे, मतलब वे बहुवचन में, तो वे की मीनिंग क्या होती है दे के साथ क्या लगाएंगे वेयर। तो नहीं आ गया तो वेयर के बाद क्या लगाना, वाज या वेयर के बाद हमें नॉट लगाना है। तो दे वेयर नॉट, दौड़ रहे थे, दौड़ने की फीलिंग रन होता है, तो रहे थे तो आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, तो रनिंग कहाँ, रोड के ऊपर, ऑन द रोड, मतलब सड़क पर दौड़ रहे थे। तो है नॉट रनिंग ऑन द रोड, वे सड़क पर नहीं दौड़ रहे थे। इसके बाद हमारा आ जाएगा पांचवा सेंटेंस, आप खुद ही समझ सकते हैं, मतलब हम क्या होगा बहुवचन में है तो बहुवचन के साथ क्या लगाएंगे वेयर, इसके बाद नॉट बढ़ा देंगे, गोइंग टू स्कूल, वी वेयर नॉट गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल नहीं जा रहे थे। ओके, फिर इसके बाद हमारा छठा सेंटेंस है, वह इस समय गीत नहीं गा रही थी। वह की रही थी मतलब ये स्त्रीलिंग है, तो वह के सी लगाएंगे ना कि ही लगाएंगे, यहाँ सी रहेगा। सी वाज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग एट दिस टाइम, मतलब इस समय क्या कहते हैं एट दिस टाइम कहते हैं, इसकी मीनिंग होती है। फिर आ जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इसी में इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी है, देखेंगे। क्या राम गंगा जी में स्नान कर रहा था, तो इसमें हम पढ़ा है वाज और वेयर नाउन जो सहायक क्रियाएं होंगी वह क्या लगा देंगे हम शुरू में। तो क्या राम मतलब ये एक वचन में है, तो इसकी सहायक क्रिया क्या हो जाएगी वाज, तो वाज राम करेंगे। स्नान कर रहा था तो बाथ में स्नान होता है, कर रहा था बाथिंग इन द गंगा, इन गंगा जी में स्नान कर रहा था। फिर उसके बाद आ जाएगा ये, तुम उसको क्यों बुला रहे थे। अब यहाँ जो हमारा क्वेश्चन फॉर्म है ये क्या हो गया है, बीच में आया, क्यों, क्योंकि स्पेलिंग क्या लिखेंगे पहले व्हाई, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे जो सहायक क्रियाएं होंगी उसे, तो वेयर यू कॉलिंग हिम मीन तुम उसको क्यों बुला रहे थे। फिर 9th सेंटेंस है, तुम्हारे पिताजी यहाँ कब आ रहे थे। व्हेन वाज योर फादर कमिंग हेयर, मतलब कब की जो है क्वेश्चन फॉर्म में है, तो कब की इंग्लिश क्या लिखेंगे हम पहले लिखेंगे व्हेन, मतलब एक वचन में, तो व्हेन वाज योर फादर, मतलब तुम किसी दोस्त से पूछ रहे तुम्हारे पिताजी कब आ रहे हैं यहाँ, तो एक वचन में रहेगा सामने वाला, तो व्हेन वाज योर फादर कमिंग मीन्स आ रहे थे, हियर मीन्स यहाँ। फिर हमारा लास्ट सेंटेंस है 10वां, क्या विद्यार्थी अपने अध्यापक की बात नहीं सुन रहे थे, तो क्या यहाँ पहले आ गया है, तो इसकी इंग्लिश तो लिखी जाएगी नहीं, विद्यार्थी मीन्स बहुवचन में, तो इसके साथ क्या लगाएंगे वेयर द स्टूडेंट नॉट लिसनिंग टू देयर टीचर कर देंगे। देयर मीन्स अपने होते हैं, टीचर मीन्स अध्यापक, और स्टूडेंट विद्यार्थी होते हैं। लिसन मीन्स सुनना, सुन रहे थे। फिर इसके बाद हमारा कुछ एक्सरसाइज दे रहे हैं आपको होमवर्क के लिए, इंग्लिश से हिंदी में करना है और इसमें थोड़ा मीनिंग भी है, पढ़ लेना, और यहाँ इधर हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है आपको। फिर मिलते हैं इसी तरह के एक नई वीडियो के साथ।